प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज पे। आज क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.1 प्रश्न 25 बताने जा रहे हैं। तो प्रश्न 25 में क्या है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित को सरल करें। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, क्यूब रूट 2 गुना स्क्वायर रूट 5, मतलब इसके अंदर में जो 3 रहे तो इसे कहेंगे क्यूब रूट 2, इसे हम कहेंगे स्क्वायर, इसमें कुछ नहीं है मतलब 2 है, इसके अंदर में 2 है तो 2 को हम कहेंगे स्क्वायर रूट 5 यानी रूट अंडर 5। अब देखिए इस 2 का पावर क्या है, 1 है, इसमें 5 का पावर क्या है, 1 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको अगर हम हटाएंगे, क्यूब रूट को हटाएंगे तो बट्टा के रूप में लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ 2 का पावर कितना है, 1 है, ये क्यूब जो है इसको हटाएंगे तो बट्टा में चला जाएगा 3 गुना, उसी प्रकार से 5 का पावर यहाँ 1 है, अब बट्टा के रूप में यहाँ 2 है तो यहाँ 2 चल गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, नीचे में कितना है, इसमें 3, इसमें कितना है 2, यानी 1/3 है इसका पावर 2 का, अब 5 का पावर 1/2 है। तो कहेंगे 3 तथा 2 का एलसीएम, 3 तथा 2 का एलसीएम कितना होगा प्यारे बच्चों, 6 होगा। मतलब इस 3 जो यहाँ देख रहे हैं हर में, यानी 3, इसमें कितना है 2, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। अब क्या करेंगे, इसको 6 बनाने के लिए देखिए यहाँ 2 का पावर 1/3 है ना, तो इसको हमको 6 बनाना है प्यारे बच्चों। ये 3 को 6 बनाना है क्योंकि एलसीएम कितना आया, 6। तो इसको 6 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हम 2 से गुना करेंगे। उसी प्रकार यहाँ देखिए 5 का पावर 1/2 है, तो इसको भी 6 बनाने के लिए नीचे वाले को 3 से गुना करेंगे तो ऊपर में 3 से भी गुना होगा। तो अब क्या होगा प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ अब क्या होगा, 2 का पावर 2 इकाई कितना होगा, 2, और नीचे में देखिए 3 दूना 6, 6 बनाना था, बन गया। 5 का पावर 3 इकाई 3/3 दूना 6। अब हमारा नीचे हर इसमें देखिए 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक जैसा बनाना था प्यारे बच्चों, तो एक जैसा नीचे वाला हर आ गया। अब इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 6 है यहाँ हम 6th रूट कर सकते हैं, और ये जो 2 बचा यहाँ 2 स्क्वायर में चला गया, गुना इसको भी उसी तरह बनाएंगे। ये 6th रूट जो है यहाँ ये 6 जो देख रहे हैं इसको रूट के अंदर में यहाँ डालेंगे, यानी 6th रूट 5 का पावर कितना बचेगा, 3। पहले ही हम आपको बताए थे कि यहाँ जो अंदर में आप जो 6 देख रहे हैं, जब इसको हटाएंगे तो इसके नीचे चला जाता है बट्टा के रूप में, यानी 2/6 हो जाता। तो यहाँ देखिए 2/6 है, जब इसको हटाएंगे तो ये बट्टा के रूप में चल जाता है 3/6। देखिए ऊपर में है कि नहीं, 3/6। तो इसी 6 को यहाँ हम फिर से रूट के रूप में लिखेंगे, तो ये नीचे में जो 6 है यहाँ अंदर चला गया, नीचे में जो 6 है ये अंदर चला गया। अब देखिए क्या होगा, ये दोनों में 6 है, इसे हम कहेंगे 6th रूट 2 का स्क्वायर गुना 6th रूट 5 का क्यूब। अब दोनों में 6 है तो एक बड़ा सा रूट लिखेंगे और इसके अंदर में 6 डालेंगे, यानी 6th रूट 2 का स्क्वायर गुना 5 का क्यूब। यहाँ तक समस्या नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। अब देखिए फिर क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ होगा 6th रूट 2 का स्क्वायर 4 और 5 का क्यूब कितना होगा, 125। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों,
सिक्स्थ रूट 125 में 4 से गुना करेंगे तो 500 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। एक नंबर कंप्लीट आपका हो गया। 25 का एक हम समझे कि कैसे हुआ। इसी प्रकार से 25 का 2 देखेंगे। देखिए 25 का 2, तो प्यारे बच्चों 25 का 2 में क्वेश्चन क्या है, तो 25 का 2 नंबर में है क्यूब रूट 7 गुना रूट 2। ये 25 का 2 नंबर क्वेश्चन है, क्यूब रूट 7 गुना रूट 2। अब इसके अंदर में 3, इसके अंदर में 2, दोनों एक जैसा तो नहीं है, तो एक जैसा बनाना है हमें। अब फिर हम क्या करेंगे उसी प्रकार से, 7 का यहाँ पावर कितना है 1, और जब इसको हटाएंगे इसके अंदर वाले को 3 को, तो ये बाटा के रूप में लिख देंगे। उसी प्रकार से 2 का पावर पहले से कितना है 1 है। अब इसको हटाएंगे रूट को, तो रूट का मतलब 2 होता है। अब देखिए इसका पावर जो है 1/3 और इसका पावर जो है 1/2, तो दोनों में हर 3 और इसमें 2 है। अब 3 तथा 2 का एलसीएम कितना होगा प्यारे बच्चों 6 होगा। अब हम देखिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब इसको भी नीचे वाले को 6 बनाइए और इसको भी 6 बनाएंगे, तो कहेंगे 7 का पावर 1/3। अब इस 3 को 6 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे। उसी प्रकार 2 का पावर 1/2 है, तो इसको भी 6 बनाने के लिए नीचे इसको 3 से गुना करेंगे, तो ऊपर भी 3 से गुना करेंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों क्या कि 7 का पावर 2 इकाई 2/3 दूना 6 आया, गुना 2 का पावर 3 इकाई 3/3 दूना 6 आया। अब इसको हम फिर उसी प्रकार से इस नीचे को 6 वाले को, इस नीचे 6 जो है नीचे वाले को हटाएंगे, तो फिर से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अंदर में 6 और यहाँ 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, गुना फिर नीचे में जो ये 6 है इसको अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ 2 का पावर कितना बचेगा यहाँ 3। मतलब नीचे देखिए यहाँ रूट के अंदर में, यानी कि इसको हम कहेंगे 6th रूट, तो ये जो 6 देख रहे हैं जब इसको हटाएंगे तो बाटा के रूप में चला जाता है जो यहाँ देख रहे हैं। उसी प्रकार से इस 6 को हटाएंगे तो 3 के नीचे चला जाता है जो यहाँ देख रहे हैं। अब क्या है, तो देखिए इसमें भी 6th रूट, इसमें भी 6th रूट, दोनों में 6 दिखाई दे रहा है अंदर में, तो एक बड़ा सा रूट करेंगे और यहाँ 6 डालेंगे, तो ये हो जाएगा 6th रूट। 7 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 7 गुना 7, और 2 का क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा 3 बार 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। 7 7 49 हो जाएगा, और 49 में 8 से गुना करेंगे, यानी 7 7 49, और 49 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 8 72 के 2, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 9 8 72 के 2 हासिल 7, 8 चौका 32 और 7 कितना होगा 39, यानी 392 होगा, यानी 6th रूट 392। यही हमारा क्या होगा 2 नंबर का आंसर होगा। ये आपका 2 नंबर का क्या होगा उत्तर होगा। इस प्रकार से 25 का 2 कंप्लीट हुआ। अब 25 का 3 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। प्रश्न 3 है क्यूब रूट 5 गुना रूट 3। तो यहाँ देखिए यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं तो 2 है, तो कहने का मतलब 5 का पावर में कितना है 1 है, 3 का पावर में कितना है 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्यूब जो है ना इसको हटाएंगे,
तो इसके पावर के नीचे में चला जाएगा, यानी 1 के नीचे जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। गुणना उसी प्रकार से यहाँ 2 है, कुछ नहीं तो 2 है, तो जब इसको हटाएंगे रूट को तो यहाँ 1 है पहले से पावर में, ये 2 नीचे चला जाएगा। अब इस 3 और इस 2 का एलसीएम 6 होगा, तो इस 6 होगा ना, तो नीचे वाले को 6 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुना होगा। इसी प्रकार से 3 का पावर 1/2 है, तो नीचे वाले को 6 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुना करेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, 2 इकाई 2 यानी 5 का पावर 2/3 दूना 6 गुना 3 का पावर 3 इकाई 3/3 दूना 6। इस प्रकार से हम देखें कि दोनों बराबर हो गया। अब इसी चीज़ को हम फिर से ऐसे लिख सकते हैं, ये 6 है नीचे में, तो यहाँ हम डाल देंगे यानी 6th रूट, ये 2 है तो 5 का स्क्वायर गुना, फिर यहाँ देखिए नीचे में 6 है तो इसको हम रूट के रूप में अगर लिखना होगा तो यहाँ 6 चल जाएगा और 3 का पावर क्या होगा 3 होगा। कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि ये बाटा में जो है यहाँ रूट के रूप में यहाँ अंदर चला गया, यानी 6th रूट 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ 6 है तो रूट के रूप में अगर लिखना होगा तो 6th रूट 3 का पावर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखें कि कैसे हुआ। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा, इसमें भी 6 इसमें भी 6। अब दोनों को हम क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे तो यहाँ दोनों का 6 यहाँ हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 3 का क्यूब 27 हो गया। अब 27 में 25 से गुना करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना होगा, तो 25 सते 175, तो 175 के 5 हासिल 17, 25 दूना 50 और 17 कितना होगा 67 होगा, यानी 675 होगा। 25 में 27 से गुना करने पे 675 आएगा और ये रूट और इसके अंदर में 6, इसको हम पढ़ेंगे 6th रूट 675, यही आपका उत्तर हो गया। इस प्रकार से 3 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। अब 4 नंबर आप देखिए, तो 4 नंबर यहाँ आपको बता रहे हैं 4। तो 4 नंबर क्वेश्चन है 25 के 4 में क्यूब रूट 7 क्या है प्यारे बच्चों, क्यूब रूट 7 गुना 4th रूट 3, यानी ये 4th रूट 3, यही क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें कि क्या है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ क्यूब रूट 7 गुना 4th रूट 3 है, ठीक है ना, तो इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो ये जब रूट हटाएंगे यानी क्यूब रूट को हटाएंगे तो ये बट्टा के रूप में जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 देख रहे हैं, इसका पावर 1 है, जब ये हटाएंगे 4th रूट को तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, ठीक है ना, तो 12 होगा तो हमको क्या करना है, ये जो 1/3 जो देख रहे हैं इसको 12 बनाने के लिए 4 से नीचे में गुना तो ऊपर भी 4 से गुना। फिर देखिए 3 का पावर 1/4 है, तो इसको 12 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना, ऊपर भी 3 से गुना, तो 4 इकाई 4 और 4 तिहाई 12, तो ये हो जाएगा 7 का पावर 4/12 गुना 3 का पावर 3 इकाई 3 और 4 तिहाई 12। इस प्रकार से दोनों का 12-12 देख रहे हैं बट्टा में,
ठीक है ना, यानी 4/12 तो 3/12, यानी ये हर जो है ना दोनों बराबर होना चाहिए। अब यही जो 12 है इसको अब हम क्यूब के रूट के रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 12 इसके अंदर में चला जाएगा और 7 का पावर 4 बचेगा। उसी प्रकार इसमें 12 जो देख रहे हैं तो ये 12 यहाँ आ जाएगा और ये 3 का पावर क्या होगा, 3 होगा। कहने का मतलब ये 12 और ये 12 रूट के रूप में लिखा गया, यानी 12th रूट 7 के पावर 4, फिर कहेंगे 12th रूट 3 के पावर 3। अब दोनों में 12 है तो हम दोनों को एक 12 रूट के रूप में लिखेंगे ऐसे, और 7 का 4 बार गुना करेंगे ऐसे, 7 गुना 7, 7 गुना 7। उसी प्रकार से 3 को भी हम गुना करेंगे प्यारे बच्चों, 3 को 3 बार गुना करेंगे, ठीक है ना। अब सभी को गुना करेंगे, 7 गुना 7 49, 7 गुना 7 49, मतलब 49 में 49 से गुना करेंगे और फिर उसके बाद में 3 तिहाई 9 तिया 27, यानी 49 गुना 49 और गुना 27 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, गुना करने पे कितना आएगा, 64,827 आएगा। आप गुना करेंगे तो एक 12 सा रूट के रूप में लिखेंगे, इसके अंदर में 12 और यहाँ होगा 64,827 और यही आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 4 नंबर कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, √2 गुना क्यूब √3 गुना फोर्थ √4। अब प्यारे बच्चों इसको भी उसी तरह क्या करेंगे, तो 2 का पावर 1/2, क्योंकि इसके यहाँ अंदर में 2 है तो 1/2, यानी 3 का पावर 1/3, क्योंकि यहाँ 3 है तो जब ये हटेगा तो बट्टा के रूप में चला जाएगा। 4 का पावर 1/4, यहाँ 4 है तो इसलिए नीचे में 4 चला गया। अब 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आएगा प्यारे बच्चों, तो 12 आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 12 बनाने के लिए 6 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 6 से गुना। उसी प्रकार से इसको 12 बनाने के लिए 4 से गुना, तो इसके 1 को भी हम 4 से गुना करेंगे। इसी प्रकार से 4 का पावर 1/4 जो है, तो इस 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुना, तो यहाँ भी 3 से गुना। यानी अब देखिए क्या होगा प्यारे बच्चों, 2 का पावर 6 इकाई 6 और 6 दूनी 12। अब फिर इसी प्रकार से 3 का पावर 4 इकाई 4 और 4 तिहाई 12। फिर क्या होगा प्यारे बच्चों, 4 का पावर 3 इकाई 3 और 4 तिहाई 12। अगर कटने वाला है तो काट दीजिए, तो काटेंगे तो 2 का पावर 6 इकाई 6 और 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी 1/2 होगा। उसी प्रकार से इसको काटेंगे तो 4 इकाई 4 तो 4 तिहाई 12, 1/3 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको काटेंगे तो 3 इकाई 3, 3 चौका 12, 1/4 हो जाएगा। ऐसे हम अब देखिए क्या आया, 2, 3 और 4, इसका एलसीएम कितना होगा प्यारे बच्चों, तो इसका एलसीएम होगा 12। मगर एक बार और इसको बढ़ाइए, यहाँ देखिए 2 का पावर 1/2, 3 का पावर 1/3। इस 4 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और गुना इधर कितना है 1/4। अब इस 2 से इस 4 को काटेंगे तो 2 बार में कट गया। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ 2 का पावर 1/2 हो गया, गुना 3 का पावर 1/3 हो गया, गुना 2 का पावर यहाँ 1/2 हो गया। अब देखिए क्या होगा यहाँ, तो ये दोनों एक जैसा है, ये दोनों एक जैसा है, तो हम क्या करेंगे, तो इसको हम गुना के रूप में है और दोनों का पावर सेम है, तो दोनों के पावर को हम जोड़ देंगे, 1/2 और 1/2, गुना 3 का पावर 1/3। इस प्रकार से
आगे देखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 का पावर एलसीएम 2 आएगा, 1 + 1 गुना 3 का पावर 1/3। फिर देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा, अब 2 का पावर 2/2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ये 1 1 2 और 2 को 2 से काटेंगे तो एक बार में कटेगा। इसी प्रकार ये कितना होगा, 1/3। यहाँ माने कि 2/2 बराबर क्या होगा, 1/1। अब देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना। एलसीएम कितना आएगा प्यारे बच्चों, 3। तो इसको हम 3 बनाने के लिए नीचे को 3 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुना होगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, ये 3 तो है ही, हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, इसको हम अगर इस तरह लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ क्या बचेगा, 3 पावर के रूप में। और ये 3 जो है उसी प्रकार से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा। मतलब बट्टा में जो रहे ना उसको अगर फिर से रूट के रूप में लिखेंगे तो यहाँ अगर 3 है तो 3 यहाँ चला गया, यहाँ भी 3 है तो 3 यहाँ चला गया। अब क्या करेंगे, दोनों में 3 3 है प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा रूट देंगे और इसका 3 पूरा यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया। तो 2 का पावर कितना होगा, q, यहाँ पर 3 का पावर 1 है तो 3 का पावर 1 हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर 2 का पावर q है और यहाँ क्या है, क्यूब रूट है, ठीक ना, क्यूब रूट है, तो अगर दोनों मिल गया तो 2 को बाहर निकाल दीजिए। और ये 3 तो अकेला है, इसलिए हम कहेंगे क्यूब रूट 3। ये तो इसका पावर 3 नहीं है, इसलिए इसको हम रूट के रूप में ही लिख दिए। इसका पावर 3 था तो ये बाहर निकल जाएगा 2 के रूप में, क्योंकि इसका भी पावर 3 और 3 यहाँ रूट में है ही, तो इसको बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 3 बच जाएगा, जो आपका उत्तर होगा, यही उत्तर आपका होगा। तो इस प्रकार हम लोग समझे कि कैसे बना, ठीक है। यहाँ आप देखिए, यहाँ इसको हम लंबा कर दिए हैं, इसको आप चाहेंगे तो शॉर्ट कर सकते हैं। देखेंगे फिर से आपको दिखा देते हैं क्या है प्यारे बच्चों, ये जो रूट था इसको हटाएंगे तो 1/2, यहाँ क्यूब रूट है इसको हटाएंगे तो 1/3, यहाँ फोर्थ रूट है इसको हटाएंगे तो 1/4। अब हम 2 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा, तो 12 के लिए हमको 2 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 6 से। इसके नीचे 3 है, इसमें कितना से गुना करेंगे, 4 से। इसमें कितना से गुना करेंगे, 3 से। तो ये क्या होता, 6 एकाई 6 और 6 दूनी 12। यहाँ से देखिए आपको एक और शॉर्ट करके बताते हैं, ये होता 2 का पावर 6/12 गुना, ये क्या होता प्यारे बच्चों, 3 का पावर 4/12 गुना, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, 4 का पावर 3/12। अब देखिए ये सेकंड तरीका और शॉर्ट के रूप में आपको बता रहे हैं। यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, टोटल 12 सब में है, तो एक बड़ा सा रूट देंगे और यहाँ 12 डाल देंगे, तो यहाँ कितना होगा, 2 का पावर 6 होता, गुना यहाँ कितना होता, 3 का पावर 4 होता, और यहाँ पर कितना होता, 4 का पावर 3 होता। इस प्रकार से अब देखिए क्या होता, फिर 12th रूट 2 का पावर 6 है गुना 3 का पावर 4 है। इस 4 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अब पहले से पावर के रूप में 3 है, ठीक है ना। अब देखिए फिर क्या होगा प्यारे बच्चों, फिर एक बड़ा सा रूट इसके अंदर में 12 डालेंगे, यानी 12th रूट 2 का पावर 3 दूना 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। देखिए ना, 3 दूना 6 गो पावर में ई होगा और 6 गो पावर में ई होगा, टोटल कितना हो जाएगा, 12 गो, और ये 3 का पावर 4 है, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों फिर क्या होता है यहाँ, तो ये 12 मिल गया और यहाँ 12 हमको चाहिए ही, तो 12 मिल जाएगा तो 2 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, 12 और 3 का पावर 4,
यहाँ पे देखिए, यहाँ जितना हो, जैसे यहाँ 12 है, अगर 12 के रूप में अगर यहाँ कोई मिले तो उसको बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकल गया। तो यहाँ पर क्या होगा, दू, ठीक है ना, गुना। फिर से इसको आप देखिए, पावर में 4 है, इसको 12 को हटाएंगे तो बट्टा में कितना हो जाएगा, 12। काट दीजिए इसको, 4 इकाई 4, 4 तिहाई 12। इस प्रकार क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 गुना 3 का पावर 1/3। इसको फिर से हम लिखेंगे रूट के रूप में, तो क्या होगा, अंदर में यहाँ 3 चल जाता और यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ बट्टा में जो है ना, इसको जब बट्टा वाला को फिर से रूट के रूप में लिखेंगे तो यहाँ जो होगा वह यहाँ अंदर में आ जाएगा और यही आपका उत्तर हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना, ठीक तो है, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका हो गया उत्तर, ठीक है ना। यहाँ 2 और क्यूब रूट 3 ऐसे लिख सकते हैं, दोनों सेम है। आपका इस प्रकार से उत्तर हुआ। देखिए यहाँ भी आपका उत्तर हुआ जो हम बनाए थे, यहाँ भी दोनों का सेम उत्तर हुआ। तो आप इतना लंबा बना लीजिए, या यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आपको दूसरा एक तरीका बता दिए, यहाँ से, दोनों में से कोई भी तरीका से आप बना सकते हैं। अब इसी प्रकार से 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर है क्वेश्चन, देखिए प्यारे बच्चों, 6 नंबर, छः नंबर में है √3 गुना क्यूब √4 गुना 4th √5। यही क्वेश्चन है आपका 6 नंबर में। अब इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, इसको भी क्या करेंगे, रूट को हटाएंगे तो यहाँ 2 है तो 1/2, यहाँ 3 है तो ये इसको हटाएंगे तो 1/3 गुना यहाँ क्या है देखिए 4, तो ये हो जाएगा 1/4। इतना आपको जानकारी होना चाहिए। अब फिर क्या करेंगे, 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा। उसी प्रकार से फिर हम क्या करेंगे, इसको 1/2 है तो 12 बनाने के लिए इसको 6 से गुना, तो ऊपर भी 6 से गुना करेंगे। इसी प्रकार से 4 का पावर 1/3 है, इसको 12 बनाने के लिए हम 4 से इसको गुना करेंगे तो ऊपर भी 4 से गुना करेंगे। इसी प्रकार से 5 का पावर 1/4 है, तो इस नीचे वाले को 12 बनाने के लिए 3 से गुना, तो ऊपर भी 3 से गुना। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, देखिए 6 इकाई 6 और 6 दूनी 12, फिर क्या होगा 4 इकाई 4 और 4 तिहाई 12। यहाँ देखिए 3 इकाई 3 और 4 तिहाई 12। सबका 12 12 12 दिख रहे हैं आप। इसका भी हर 12, इसका भी पावर का जो हर है 12, इसका भी पावर का जो हर है 12 है। अब हम क्या करेंगे, तो इस सभी 12 को जो बट्टा के रूप में आप देख रहे हैं, इसको अगर एक रूप में लिखा जाए तो एक 12 रूट हो सकता है, यानी 12th रूट, ठीक है ना। 12th रूट 2 का पावर कितना हो जाए, 3 का पावर कितना हो जाएगा 6, यहाँ 4 का पावर कितना हो जाएगा 4, 5 का पावर यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्योंकि इसका बट्टा में इसका बट्टा में इसका बट्टा में जो है, इसको जब हम हटाएंगे तो एक रूट के रूप में अंदर में 12 चला जाएगा, यानी 12th रूट 3 का पावर 6 गुना 4 के पावर 4 गुना 5 के पावर 3। अब इसी सभी को गुना कर देंगे तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ अंदर में 12, 3 को 6 बार गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 तिहाई 27, और 27 में गुना करेंगे तो 729। 4 को 4 बार गुना करेंगे तो 256। 5 को 3 बार गुना करेंगे, 5 गुना 5 गुना 5 तो 125। अब सभी को हमको गुना करके लिख देना है। अब सभी को गुना कीजिएगा आप तो आएगा 12th रूट, यानी यहाँ 12, 12th रूट 2 3 3 2 8
और 000, इतना आपका उत्तर होगा। मतलब इसको आप गुणा करेंगे, ठीक है ना, तो कितना आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 2,33,28,000, यही आपका आएगा। इसको तीनों को आप गुणा करेंगे तो इतना आएगा और यही आपका उत्तर है। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर है 24 भग्गा क्यूब रूट 200। तो इसको क्या करना है, सिंपल है। 24 भाग का मतलब होता है बट्टा में कर देंगे इसको 200 का क्यूब को, यानी क्यूब रूट 200। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं बल्कि यहाँ सिंपल सा 24 बट्टा ये 200 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 और 25 अठे 200, बस सिंपल सा है। अब यहाँ देखेंगे प्यारे बच्चों, 24 बट्टा यहाँ 3 मिल गया, 2 3 के रूप में है, यहाँ क्यूब है यानी तो ये 2 का क्यूब है तो बाहर निकाल दीजिए 2 को, और क्या बच जाएगा अंदर में, यहाँ क्यूब और 5 25 है तो 25 का 25, 3 बार जो मिल जाए उसको बाहर निकाल दीजिए। तो 3 बार कौन मिला है, 2, तो 2 को हम बाहर निकाल दिए। 2 से हम काटेंगे 24 को तो 12 बार में कट जाएगा, और क्या बचा, तो 12 बट्टा क्यूब रूट 25। क्यूब रूट क्या है प्यारे बच्चों, 25। यही आपका उत्तर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपका 7 नंबर कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं 8 नंबर क्या है क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर में है 36 यानी 4th रूट 36 भग्गा क्यूब रूट 6, ठीक है ना। अब भग्गा मतलब बट्टा में करेंगे पहले, 4th रूट 36 बट्टा क्यूब रूट 6 हो गया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए तो 36 है और इसको जब 4th रूट को हटाएंगे तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ भी उसी प्रकार से क्या है प्यारे बच्चों, 3 है तो इसको जब हटाएंगे क्यूब को तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इसका पावर जो 1 है इसके नीचे में 3 जाएगा। अब 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं इस प्रकार से, और यह 1/4, यह है 6 का पावर 1/3। 2 से 2 बार में काटेंगे 4 तो ये हो जाएगा 6 का पावर 1/2 और ये आ जाएगा 6 का पावर 1/3। अब दोनों का पावर हम घटा देंगे, आधार दोनों का बराबर है, इसमें भी 6 इसमें भी 6, तो पावर को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ से देखिए 6 का पावर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1/2 घटाओ 1/3, यानी पावर को घटा देना है। अब पावर को घटाएंगे तो 6 का पावर एलसीएम 3 और 2 का आएगा 6, तो 2 के पहाड़ा में 6 कितने बार में, 3 बार में, 3 के पहाड़ा में 6 कितने बार में, 2 बार में। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 होगा, तो यहाँ 1/6 आएगा। तो देखिए क्या होगा प्यारे बच्चों, 6 का पावर 1/6। अब इसी 6 को हटाएंगे, यानी जो नीचे देख रहे हैं बट्टा के रूप में, तो इसी को ना हम ऐसे लिखते हैं अंडर यहाँ 6th रूट 6, मतलब ये नीचे हर में जो 6 है अगर इसको फिर से हम रूट के रूप में लिखेंगे तो यहाँ अंदर में 6 चला जाएगा, तो 6th रूट 6 और यही मेरा उत्तर होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम समझे कि कैसे बना। तो आपका लगभग 25 नंबर पूरा कंप्लीट हो चुका है और 26 नंबर से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।